नमस्कार। मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन। राम राम। एक प्रश्न दुनिया पूछ रही है, सबको इसका जवाब चाहिए, और वो जवाब ये कि भारत ने आखिर 100 करोड़ टीके यह लक्ष्य हासिल कैसे कर लिया। और आखिर आज इसका रहस्य खुल गया, और उसके बारे में दुनिया जो जानना चाहती थी कि आखिर कैसे भारत ने 100 करोड़ टीके बना लिए, लोगों को लगा दिए, और बेहद पारदर्शिता के साथ यह जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह जो वीडियो देख रहे हैं, यह प्रधानमंत्री आज जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स से मिल रहे हैं, यानी कोरोना वायरस का जो टीका बनाने वाली कंपनियां, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, जाइडस कैडिला, बायोलॉजिकल ई, जेनोवा बायोफार्मा और पनेशिया बायोटेक, ये सब आज इनके जो मुखिया थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 100 करोड़ टीके हमने लगाए हैं, लेकिन अभी बहुत बड़ा लक्ष्य बाकी है। हालांकि ये जो 100 करोड़ टीकों का लक्ष्य है, ये कितना बड़ा है कि बिल गेट्स, उन्होंने प्रशंसा में लेख लिखा है और कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया 31 दिसंबर 2021 तक, सभी जो उसके लिए जिनको वैक्सीन लगनी है, सभी जो एलिजिबल इंडियंस हैं, उनके लिए जो लक्ष्य तय किया 31 दिसंबर 2021 का, उसके लिए राज्य और जिले भर से लोगों ने तय किया, मशीनरी ने तय किया, और उसी जिसको कहते हैं कि अर्जेंसी के साथ उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। और यही वजह है कि भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे तेज, और जो आंकड़े बता रहे हैं उसके मुताबिक 75% जो भारत की जो वयस्क आबादी है, उसने कम से कम एक डोज टीके की, यानी एक खुराक ले ली है, और 31% ने तो दोनों खुराक ले ली है। और सबसे जो बड़ी बात है, जब भारत कहता है कि हम किसी भी मामले में कोई अलग अलग लोग नहीं दिखते हैं, यानी न जेंडर के आधार पर, न किसी और वजह से, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि किसी भी वीआईपी कल्चर को हमने नहीं घुसने दिया, हावी नहीं होने दिया। 48% महिलाएं हैं। यह दिखाता है कि भारतवर्ष ने किस तरह से ये 100 करोड़ टीके का लक्ष्य हासिल किया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है, और इस सफलता को जिस तरह से प्रधानमंत्री ने हासिल करने का जो एक तरीका तय किया, उसके बारे में अब वो बातें खुलकर सामने आ रही हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी कमान, इसका नेतृत्व नहीं संभाला होता, तो शायद आज भारत में 100 करोड़ टीके की खुराक नहीं लग पाती। और यह बात कौन बता रहा है? यह रहस्य वो लोग बता रहे हैं जिनका इससे सीधा वास्ता है। Not been for him and driving the health ministry, today India would not have been able to make 1 billion doses. There's no doubt in my mind about that. When he came in November to the plant in Pune, I assured him, and today he was very happy that our assurance has been fulfilled, that we will make India self-sufficient like in all other vaccines, in the COVID vaccine at the lowest possible price in the world. So that is the main achievement of the vaccine industry, especially Serum Institute, only because the Prime Minister went out of his way and made all the regulatory people move very fast. They also cooperated, and that's why India is today where it is in covering up such a huge population, which would have otherwise not. हमारे साइंटिस्ट ने और हमारे सब सहकर्मियों ने मिलके डीएनए वैक्सीन की डेवलपमेंट की। उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर प्राइम मिनिस्टर का है। प्रधानमंत्री जी ने हमें बहुत एनकरेज किया है शुरू से कि आप करो, भारत सरकार आपके साथ में है, आपको जहाँ भी असुविधा होगी वहाँ सपोर्ट करेंगे, और उसी वजह से हम ये वैक्सीन डेवलप कर पाए। और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, और हम प्रधानमंत्री खूब खूब आभारी है कि उन्होंने यूएन में इस वैक्सीन का जिक्र भी किया। ये भारत के साइंटिस्ट के लिए, हमारे लिए
और पूरी भारतवर्ष की जनता के लिए बहुत गर्व की बात है। और हमें आशा है ये नया जो अध्याय इनोवेशन का भारत में शुरू हुआ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और भारत दुनिया में ऑल्सो इनोवेटिव कंट्री के तरह उभर आएगी। और अगर भारत की बड़ी दवा कंपनियों के प्रमुख यह बात स्पष्ट कर रहे हैं कि आखिर कैसे हमने 100 करोड़ टीके की खुराक का यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त किया, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि न तो दवा कंपनियों की क्षमता में, न तो दवा कंपनियों के साथ जुड़े वैज्ञानिकों की क्षमता में, और न ही इस देश के अनुशासन में कोई कमी थी। जो महत्वपूर्ण बात है वो है देश के राजनैतिक नेतृत्व की इच्छा शक्ति। ये ऐसा एक अवसर था जो हमको बिल्कुल किसी को अनुमान नहीं था कि इससे कैसे हम लड़ सकते हैं। कभी ऐसी कोई मुसीबत, ऐसी कोई विभीषिका दुनिया ने नहीं देखी थी। लेकिन इस वायरस को हम कैसे इससे निपट सके, इस वायरस को कैसे हमने कमज़ोर किया, अगर यह लड़ाई हमने जीती है तो इसका बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके निर्णय को जाता है। जो निर्णय स्थिर चित्त से लिए गए, पूर्व योजना, पूर्ण योजना के तहत लिए गए, और जहां आवश्यकता पड़ी वहां खुद प्रधानमंत्री दवा कंपनियों के साथ खड़े थे। और यही दिखाता है कि भारत कैसे दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बन रहा है। और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि युद्ध चल रहा है, इसलिए कवच कुंडल उतारना नहीं है, मास्क नहीं उतारना है, सावधानी पूरी बरतनी है। अभी सिर्फ 100 करोड़ टीके की खुराक लगी है। अभी हमें पूरी तरह से यह लड़ाई जीतनी है। और मुझे लगता है कि अब हम यह लड़ाई जीतेंगे। आज की इस बैठक के बाद निश्चित तौर पर इन दवा कंपनियों का, टीके बनाने वाली कंपनियों का उत्साह और ज़्यादा बढ़ा होगा। हम भारतीयों का भी जो कहें कि गर्वानुभूति है वो बढ़ गई है। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही हम हर क्षेत्र की लड़ाई इसी तरह से जीत सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।